नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसे यादव आप सभी का अपना चैनल गुड लक कंपटीशन सेंटर में मेरे दोस्तों आपको स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम में मेरे दोस्तों अभी तक 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं और उसके बाद यानी 101 से आज करेंगे। 100 क्वेश्चंस मैं बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताने का प्रयत्न किया। मुझे पूर्ण यकीन है कि यदि आप उस वीडियो को देखे होंगे तो पूरे का पूरे आपको समझ में ज़रूर आया होगा। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाकर के ज़रूर देख लीजिए। और पूरे का पूरे एक कॉन्सेप्ट बेसिस है, मैंने ट्रिक के साथ जितना हो सके मैं समझाने का आपको कोशिश किया। और इस लेक्चर में भी मैं बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूंगा और मुझे पूर्ण यकीन है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरा वीडियो अपलोडिंग का टाइम है मेरे दोस्तों 6 AM यानी मॉर्निंग में 6 बजे, लेकिन किसी कारणवश से 2-3 दिन से नहीं अपलोड हो रहा था। आज के बाद प्रत्येक दिन वीडियो 6 बजे आपको देखने को मिलेंगे। 6 बजे मॉर्निंग में आकर के ज़रूर जुड़े और आपका स्वागत रहेगा। और चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं से प्रारंभ करते हैं और मुझे पूर्ण यकीन है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोग 100 क्वेश्चंस को कर लिए हैं और इसमें 101 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 101 से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा ताकि आपको पूरे का पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए परिमेयकरण से अगर आज के बाद परिमेयकरण से अगर इस टाइप का क्वेश्चंस यदि आपके बाद आज के बाद अगर आपसे छूट जाएगा तो आपको जो कुछ भी मुझे कहना होगा आप मुझे कह सकते हैं। तो देखिए इसका क्या है, हर का परिमेयकरण करना है, मतलब 5 + 2√3 है। इसको देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है, इसका हर का परिमेयकरण कीजिए। जब भी आपके एग्ज़ाम में इस टाइप का आएगा कि इसका परिमेयकरण करना है यानी हर का परिमेयकरण करना है मेरे दोस्तों, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाकर के गुना कर देंगे, जैसे का तैसे गुना करेंगे और उसके नीचे भी गुना करेंगे, बशर्ते कि इस साइन को चेंज कर देंगे। देखिए नीचे वाले को ऊपर ले जाकर के गुना करेंगे, जैसे ये 5 है तो 5 और ये प्लस है तो केवल साइन को मेरे दोस्तों चेंज कर देना है। प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे और माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। नीचे वाले को ऊपर ले जाकर के गुना कर देंगे और बट्टा में भी उतना ही से गुना कर देंगे, यानी कि उतना ही से गुना कर देंगे, बशर्ते कि साइन को चेंज कर देंगे। जब भी आपके एग्ज़ाम में परिमेयकरण करने के लिए रहेगा तो नीचे वाले को ऊपर ले जाकर के गुना कर देंगे, बल्कि साइन को चेंज कर देंगे। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में और माइनस में रहेगा तो प्लस में। यहाँ पर देखिए इसको मेरे दोस्तों 5 - 2√3 को 1 से गुना कीजिएगा तो यही निकल कर के आएगा 5 - 2√3। और नीचे में आप गौर से देखिए मेरे दोस्तों, तो a + b × a - b है। a + b × a - b आपको पता होगा कि a + b × a - b किसका फॉर्मूला होता है, तो a² - b² बराबर होता है मेरे दोस्तों a² - b² बराबर आपको पता है होगा a + b × a - b होता है। ये यही फॉर्मूला है, देख लीजिए a + b × a - b है तो इसको तो मैं तो ये लिख सकता हूँ a² - b², मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस 2√3 का स्क्वायर। क्योंकि इसी फॉर्मूला को आप एडजस्ट कीजिएगा a² - b² तो a + b × a - b होगा। देखिए 5 - 2√3 है तो यही लिख दीजिए आप। और बट्टा में मेरे दोस्त 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 25 होगा, और माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और इंटू में यह है तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। चूँकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा। तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 5 - 2√3 और बट्टा में हो गया 15 में से आप 12 घटाइएगा तो 13 आएगा, और यही उत्तर होगा। जो भी आपके ऑप्शन में है वही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन में है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए बी उत्तर होगा। तो चलिए ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा, आसान था, बिल्कुल ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। तो चलिए अगला क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्त। यदि आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। देखिए 4 के पावर -3/2 है,
इसको देखिए आप, अब बोल रहा है इसका मान ज्ञात करना है। आप देखिए मेरे दोस्त, 4 के पावर -3/2 है। 4 के पावर कितना है? -3/2 है। तो इसको कुछ नहीं करना है। इस 4 को आप बताइए 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चूँकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इस 4 को तो हम 2 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। और इसका पावर, पूरे का पावर कितना है? -3/2 है। समझ में आया होगा इतना? इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस पूरे का पावर -3/2 है। उसके बाद देखिए, जब भी आपको बेस का पावर अगर दिया रहे, जैसे ये बेस है, बेस के पावर का पावर अगर दिया रहे, बेस के पावर का पावर दिया रहे, तो पावर गुना हो जाता है। तो देखिए 2 के पावर 2 है और गुने -3/2 हो जाएगा। जब भी आपके एग्जाम में या कहीं भी अगर बेस का पावर हो, तो पावर से पावर गुना हो जाता है। तो देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, तो कितना बच जाएगा मेरे दोस्त? 2 के पावर -3 बच गया। अब देखिए 2 के पावर -3 बच गया, तो अब आप इसको, तो 2 के पावर -3 बच गया, तो अब ये तो पावर जो है माइनस में है, तो इस माइनस को आपको क्या करना है? प्लस में करना है। इस माइनस को क्या करना है? प्लस में करना है। तो 1/, 2 के पावर 3 तो लिख सकते हैं। चूँकि देखिए 2 के पावर -3 ये माइनस में है, 2 के पावर -3 है। इसको प्लस में करने के लिए मेरे दोस्तों इसको बट्टा में किए, और जब ये बट्टा में कीजिएगा, अपॉन में कीजिएगा, रिवर्स कीजिएगा, तो ये माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए 1 और बट्टा में 2 के पावर 3, तो 2 को 3 से गुना कीजिएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब 1/8 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में है 1/8? ऑप्शन नंबर सी है मेरे दोस्त, इसलिए ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। मुझे आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चंस को करते हैं, 103 नंबर को। अगर इससे पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाकर के ज़रूर देख लीजिए। आपको पूरे का पूरे मैंने प्लेलिस्ट में हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप को डाल दिया है, हर एक टॉपिक को कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन किए हैं आपकी नहीं। देखिए दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या क्या है? बोल रहा है 4 विकल्प दे रखले हैं। अब बोल रहा है कि 2/6 और 2/4 और 0.6 के बीच का परिमेय संख्या बताना है। देखिए दोस्त, 2/4 और 0.6 के बीच का परिमेय संख्या, मतलब इस बीच में कौन सी संख्या एक होगी, इस बीच की संख्या को ज्ञात करना है। तो बताइए 2/4 है, इस 2 को आप 4 से भाग दीजिएगा तो इसका मान कितना आएगा? 0.5 आएगा। और ये 0.6 है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन का मान 0.5 और 0.6 के बीच होगा, वही परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, 11/25 है। इस 11 को आप 25 से भाग दीजिएगा तो देखिए 0.0, 25 चौका 100 हो जाएगा मेरे दोस्त। काटिएगा 0, 1 पॉइंट के बदले 0, 25 चौका 100, कितना आ रहा है? 0.44 आ रहा है। क्या इस दोनों के बीच का ये संख्या है? नहीं है, क्योंकि 0.50 है और 0.60 है, इस दोनों के बीच का नहीं है, इसलिए यह उत्तर नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को चेक करके देखिए, 21 मेरे दोस्त 40 है। 21 को आप 40 से भाग दे करके देखिए, 21 को आप 40 से भाग दे करके देखिए तो 0 पॉइंट के बदले मैंने 0 लिया, तो 40 पंचे कितना हो जाएगा दोस्त? 200 हो जाएगा। 0 में से आप 0 घटाइएगा तो 0, 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 का कट गया। इस पॉइंट के बदले मैं एक और 0 लेता हूँ तो 40 पंचे कितना हो जाएगा मेरे, 40 दूना 80, ठीक है, हाँ 40 दूना 80, मतलब 0 पॉइंट, यही ना है, हाँ 0.52। इसका वैल्यू कितना आया? 0.52। क्या आपको लगता है कि 0.52 इस दोनों के बीच है कि नहीं? 0.52 मेरे दोस्त 0.50 और 0.60 के बीच है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बोला था कि 2/4 और 0.6 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगा, तो मैंने सोचा कि ये भिन्न में है तो इसको भी पॉइंट में कर दिया जाए और इस सभी ऑप्शन को चेक किया जाए। तो जब मैंने चेक करना स्टार्ट किया तो ए का मान आया 0.44, जो कि इस दोनों के बीच में नहीं है, कम है।
बी का मान है मेरे दोस्त 0.52 जो कि इस दोनों के बीच में है, इसलिए यही उत्तर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं मेरे दोस्त। 104 को देखेंगे। 104 को आप देखिए। बोल रहा है निम्न संख्याओं में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय संख्या को इसमें चुनना है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें चारों ऑप्शन को चेक करना होगा कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। नुकीला भाग के अंदर 3 है और 64 है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 64 है। और ऑप्शन नंबर √64 है, ऑप्शन नंबर सी है मेरे दोस्त 6 नुकीला भाग के अंदर है और 64 है। और डी है ऑप्शन, यानी कि 4 नुकीला भाग के अंदर है और ये 64 है। इसमें बोल रहा है कि कौन सी अपरिमेय संख्या। आपको पता है कि इसको सॉल्व करने से जिसका मान एग्जैक्ट आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से जिसका मान एग्जैक्ट आ जाएगा वह तो परिमेय संख्या होगा, बल्कि इसको सॉल्व करने से जिसका मान एग्जैक्ट नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा या ज़्यादा पॉइंट में आएगा या ये एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। देखिए मेरे दोस्त 3 नुकीला भाग के अंदर है, रूट में 64 है। एक चीज़ बताइए, इस 3 को रूट से आप बाहर कीजिएगा, इस 3 को रूट नुकीला भाग के अंदर से बाहर कीजिएगा तो 64 के पावर 1/3 होगा। इससे आप सहमत होंगे। जब ये नुकीला भाग के अंदर जितना रहता है उसको बाहर जब ये कीजिएगा तो उतना बटा उतना, मतलब 1 बटा उतना हो जाता है। तो देखिए दोस्तों ये 64 है, 64 किसका क्यूब है। तो देखिए 4 का क्यूब 64 होता है, तो इसका हम तो ये तो लिख सकते हैं 4 के पावर 3 और इस पूरा के पावर में कितना है 1/3। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 64 को मैंने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा तो 4 के पावर में 3 लिख सकता हूँ और इसके पावर का पावर 1/3। आपको पता है कि बेस का पावर रहेगा तो वो गुना हो जाएगा, तो 4 के पावर देखिए 3 और उसका पावर 1/3 है, 3 से ये 3 कट जाएगा और इसका मान कितना निकल करके आएगा 4 आएगा। इसीलिए यह आंसर मतलब ये इसीलिए यह क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। आपको अपरिमेय संख्या चुनना है। 64 किसका स्क्वायर है, आपको देखिए 64 का वर्गमूल क्या होगा तो 8 होगा। ये भी परिमेय संख्या है, इसका एग्जैक्ट मान आ रहा है ये, इसलिए यह परिमेय संख्या है। जिसका एग्जैक्ट मान नहीं आएगा वह अपरिमेय संख्या होगा। ये देखिए दोस्तों 64 है, नुकीला भाग के अंदर 6 इसमें दिया हुआ है, तो यानी कि 64 के पावर 1/6 तो हम लिख सकते हैं। 64 के पावर मेरे दोस्त 1/6 तो लिख सकते हैं। और देखिए 64 को आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो ये 64 को आप 2 के पावर 6 भी लिख पाएंगे। चूँकि देखिए 64 को आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो 32 दूना 64, 2 16 दूना 32, 2 4 चौका 16, सही है 8, 2 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। चूँकि 64 को आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। और इसका पावर देखिए, ये तो बेस हुआ, इसका पावर कितना है 1/6। अभी हम बताए थे कि बेस का पावर रहेगा तो पावर का पावर गुना हो जाता है। तो 2 के पावर 6 और उसका पावर 1/6 है, 6 से ये 6 कट गया तो कितना इसका वैल्यू निकल करके आ रहा है 2, यानी कि 2 भी क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। मतलब इस 4 ऑप्शन में से इस तीनों ऑप्शन को मैंने चेक किया तो यह परिमेय संख्या हो गया। लास्ट नंबर को आप देखिए 64 को, आप इस 64 को आप सॉल्व कीजिएगा तो इस 64 को सॉल्व कीजिएगा, नुकीला भाग के बाहर भी निकालिएगा आप तो देखिए 2 के पावर या तो 6 लिख पाइएगा, नहीं तो 8 के पावर 2 लिख पाइएगा, नहीं तो 4 के पावर 3 लिख पाइएगा। और ये नुकीला भाग के अंदर 4 है, ये कभी भी एग्जैक्ट मान नहीं आ सकता है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, जो कि अपरिमेय संख्या है। आपको अपरिमेय संख्या खोजना था और अपरिमेय संख्या अब आ गया है। तो इस लेक्चर की लास्ट क्वेश्चंस को करेंगे 105 नंबर को। 105 नंबर देखिए दोस्तों, इसको भी आसानी भाषा में समझेंगे। बोल रहा है निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए और बी को देख लीजिए, सी को देख लीजिए और डी को देख लीजिए। प्रत्येक ऑप्शन को चेक करके देख लीजिए। 3 नुकीला भाग के अंदर है, 2 है, उसके बाद फिर 3 नुकीला भाग के अंदर है और 8 है,
3 नुकीला भाग के अंदर है और 4 है, और 3 नुकीला भाग के अंदर है और ये 12 है। आपको बताना है कि कौन सी एक परिमेय संख्या है। हम बताए थे कि परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिख पाएंगे या रूट से बाहर करेंगे तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, तो वह परिमेय संख्या होगा। देखिए दोस्त, ये 3 नुकीला भाग के अंदर है और 2 रूट में है। जब ये आप 2 को बाहर कीजिएगा तो यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, चूँकि नुकीला भाग के अंदर ये 3 है और आप या तो 2 के पावर 1/3 लिख पाएंगे, फिर भी ये वैल्यू नहीं एग्जैक्ट आ पाएगा, p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, नुकीला भाग के अंदर इसमें 3 है और रूट में 8 है, तो एक चीज़ बताइए, 8 के पावर 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नुकीला भाग के अंदर से 3 को बाहर कीजिएगा तो 8 के पावर 1/3 आप आसानी से लिख सकते हैं। बताइए, ये 8 को आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो 2 के पावर 3 होगा और उसके पावर में कितना है? 1/3 है। यानी कि 8 को आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा मेरे दोस्तों तो 2 के पावर 3 होगा और उसका पावर 1/3 है। आपको पता है कि जब ये बेस के पावर का पावर रहेगा, जब भी बेस के पावर का पावर रहेगा तो पावर से पावर गुना हो जाता है, यानी कि 2 के पावर 3 और गुने 1/3, तो 3 से 3 कट गया तो कितना निकल करके आ रहा है? 2 आ रहा है, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है। मुझे पूर्ण यकीन है कि यह आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। इसके बाद मेरे दोस्तों, इस ऑप्शन सबको आप चेक कीजिएगा तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, इसलिए ये सब अपरिमेय संख्या होगा। आपको परिमेय संख्या चुनना था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसी तरह कर के देख सकते हैं, बल्कि वह आएगा नहीं, ये सभी अपरिमेय संख्या होगा। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और इसके बाद अगले लेक्चर में अगले मतलब 5 से लेकर के आगे करेंगे। मुझे पूर्ण यकीन है मेरे दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कंटेंट अवेलेबल करवा सकूं और आप मैथ को अपने एग्जाम में गर्दा उड़ा सकते हैं, धुआं कर सकते हैं। मैथ में कुछ भी नहीं है, हमारे और आपके मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और बोलते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझसे फ्री क्लास में जुड़िए 6 AM में। प्रत्येक दिन मेरा वीडियो अपलोडिंग का टाइम है, 6 AM में ज़रूर आकर के देखिए, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, आधे घंटा का भी नहीं होता, कोई आधे घंटा का होता है, पर मैं सोचता हूं कि 15 से 20 मिनट में मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और सेवा को यहीं पर विराम दिया जाए। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।